मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज स्थापना दिवस पर नीम करोली धाम से घंटों की आवाज़ आप तक जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आपको लाइव दर्शन कराने वाला हूं। आइए मेरे साथ चलते हैं धाम में। आप धाम में प्रवेश कर चुके हैं और सर्वप्रथम आप गणेश जी के दर्शन करिएगा। जैसे ही आप नीम करोली धाम में अंदर घुसेंगे, महाराज जी विराजमान है, यानी गणेश जी विराजमान है। हम सिद्ध विनायक मंदिर आपको दिखा रहे हैं नीम करोली धाम से। इधर महाराज जी का मंदिर सुसज्जित है और देखिए बड़ी मनोहारी सजावट की गई है, फूल मालाओं से, गुलदस्तों से, और महाराज जी के भक्त महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। इधर आपको यज्ञशाला दिखाई पड़ रही होगी, बहुत अच्छी तरह से भक्त आ रहे हैं, दर्शन करते हैं, इसके बाद वहाँ पर यज्ञ करते हैं। मैं आपको गणेश जी के दर्शन कराने के पश्चात आपको लिए चलता हूँ सीधे राम दरबार में। और हो सकता है आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि स्पष्ट आवाज़ पहुँचे। ये आपका वही कुआं है। कुआं की कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि राम सेवक का जन्म हुआ था, उनके पिता ने ये बनवाया था। तो इसके दर्शन कर लीजिएगा और आइए सीधे उसके सामने राम दरबार है। राम दरबार में दर्शन करिए भगवान राम के, लक्ष्मण के, सीता के। इधर से लीजिएगा, हनुमान जी भी आएंगे, जो बिना हनुमान जी के उनका दरबार पूरा होता नहीं है। आपको भगवान राम के दरबार के दर्शन कराए और मैं सीधा, देखिए पहले भक्त की लाइन लगी है खूब। आप, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान भी सुने रहते हैं, तो उनके दर्शन कराते हुए मैं मैया के दर्शन आपको करवा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइएगा और माँ के दर्शन कीजिएगा। सिद्धि माँ बैठी हुई हैं, ये दर्शन आपने। मैं एक परिक्रमा भी आपके साथ लगा देता हूँ, मेरे साथ आइएगा और माता के मंदिर की परिक्रमा मन स्थिति से कीजिएगा, क्योंकि 15 फरवरी को यहाँ विशाल पूजा व्यवस्था और अर्चन होता है। माता के मंदिर की परिक्रमा हम लोगों ने की और फिर आ गए माँ के दरबार में। हो गई ना, तभी तो परिक्रमा पूरी होगी जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ से चले थे। तो चलिए हम आपको अब दर्शन करवाते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी के दर्शन कीजिए और ये देखिए, ये भक्तों की भीड़। दीक्षित जी आइएगा, सब बाबा के दर्शन कीजिएगा, बहुत नज़दीक से आ जाइएगा अभिषेक जी, और दर्शन कर लीजिएगा सब लोग मन स्थिति से घर पर बैठकर। मैंने पहले आपको बताया है कि महाराज जी ने अपने कर कमलों से आपका विग्रह निर्माण किया है, और एकमात्र ऐसा अभी तक जो पता चला है उसमें एक विग्रह है जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। आज सदी गुजर चुकी है, 100 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और आप दर्शन कर रहे हैं उन हनुमान जी के जिन्हें बाबा नीम करोली ने अपने हाथों से बनाया था। तो चरण स्पर्श कर लें साहब सबकी तरफ से। पंडित जी ने इजाज़त दे दी है और हम आप सबकी तरफ से हनुमान बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं। और जिन लोगों ने कहा कि मेरी अर्जी लगा देना, मेरी बात कह देना, उन सब की बात मैं कहता हूं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मन स्थिति से मालूम है आपको। कल एक जयपुर से भी फ़ोन आया था और बहुत परेशान थे, तो उनकी भी बात सुने आप। मेरे द्वारा जो फ़ोन में बातें आई हैं मैं आपको सुना रहा हूँ, और उन सब की जिन्होंने मुझसे कहा कि अर्जी लगा देना, मैं सबकी अर्जी लगा रहा हूँ। हनुमान बाबा आप सबके संकट काटें। वो कहते ना कि मोर गरीब को कौन सा संकट जो काटे न कटे। आपके हाथ में सब कुछ है। भक्तों पर अगर कृपा बरसाते हैं तो सब मंगल ही मंगल हो जाता है। दीक्षित जी, आज स्थापना दिवस पर क्या विशेष कार्यक्रम है? ये बाबा जी का 38वां विग्रह स्थापना दिवस है। 38वां यानी 38 साल पहले विग्रह स्थापित हुआ। आप हैं, पूरा नाम बताएं साहब। आलेंद्र कुमार दीक्षित। आलेंद्र कुमार दीक्षित इसलिए बता दिया
कि नाम आपके द्वारा सीधा सीधा सुनेंगे तो बिल्कुल सही पंडित जी से बातचीत हो रही है। 38 वर्ष हो गए, 38 वर्ष पहले बाबा जी का विग्रह स्थापित हुआ था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो महाराज जी के भी दर्शन कराऊंगा चल के आपको, तो 38 साल पहले महाराज जी यहाँ पधारे थे विग्रह के रूप में। आज सबको आशीर्वाद देते हैं यहाँ पर। कहते हैं बाबा नीम करोली सन 1935 में चले गए थे यहाँ से, फिर कभी नहीं आए। लेकिन एक बिंदु मेरे प्रकाश में लाया गया कि यहाँ पर एक भक्त के निधन पर आए थे वो, और उसके बाद आप पधारे विग्रह रूप में। एक कथा और मैंने आपको सुनाई थी कि कितनी सुंदर आंखें हैं, और इनको अच्छी तरह से करने के लिए किसने किया था? किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति और नहीं था। कौन थे? बाबा नीम करोली थे। उन कहाँ मालूम, मुंबई से कुछ आर्टिस्ट भेजे थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना और जो करना चाहिए था वो करके गए थे। तो आपने हनुमान जी के खूब दर्शन कर लिए हैं। हम चलते हैं अगली तरफ, फिर महाराज जी के भी दर्शन कराएं आज आपको। हनुमान जी के ठीक बगल में शिव परिवार है, शंकर जी विराजमान है। आप देखें महादेव, कार्तिकेय, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सब लोग यहाँ पर इस मंदिर में विराजमान हैं। दर्शन कराते हुए हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान के दर्शन कर लीजिएगा, और मैं आप सबकी तरफ से नमन करता हूँ। यहाँ से आप आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए, माँ सरस्वती का नाम हमने लिया था पहले, लेकिन उनका मंदिर यहाँ पर है। तो माता सरस्वती के दर्शन करिए नीम करोली धाम से। पूरी परिक्रमा हो रही है, और सिद्धि माँ की कुटिया है, इधर से दिखा दीजिए। इसका नव निर्माण हो चुका है, तो इस रूप में दिखाई पड़ती है। महाराज जी के भक्त लगातार धाम में दर्शन कर रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं सीधा जहां महाराज जी बैठा करते थे, बैठ के भक्तों को दर्शन दिया करते थे। आज उस जगह भी तखत है और महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। भक्त यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त महाराज जी को। महाराज जी कभी यहाँ पर तख्त पे विराजमान हुआ करते थे, आज भी हैं। देख रहे हैं आप, दर्शन कर रहे हैं। और हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात, राधा कृष्ण के दर्शन करने के पश्चात, माँ सरस्वती के दर्शन करने के पश्चात फिर यहाँ पर माथा टेकते हैं भक्त लोग। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं दर्शनों के लिए। आप सबके लिए मैं, आप सबकी तरफ से मैं माथा टेकता हूँ। यज्ञ हो रहा है और आपने देखा, यज्ञ के दर्शन कर लीजिएगा यज्ञ भगवान के। और इसी यज्ञशाला की रज जो है, भस्म जो है, मैंने आपके लिए भेजी है इस अंक के साथ। ये सिद्धि माँ की कुटिया है, और इस कुटिया को अब ऐसा रूप दे दिया गया है, आधुनिक रूप। और इसमें यहाँ पर इनके महंत त्यागी जी रहते हैं। आप यहाँ से दर्शन नहीं कर पा रहे होंगे, आप थोड़ा सा और आगे चले जाइएगा। अगर यहाँ से दर्शन हो रहे हैं तो करवाइएगा। अभी करा देंगे। ये भक्तों की भीड़ है और यहाँ पर दर्शन भीड़ में आपको सही नहीं हो पा रहे हैं। चलिए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। हम आपको दर्शन करवा रहे हैं अंदर इजाज़त लेकर, क्योंकि वहाँ से आपको दर्शन हो नहीं पा रहे थे। तो इजाज़त ली है और आप अंदर आइए मेरे साथ महाराज जी के मंदिर में। हम चाहते थे कि हम आपको आज यहाँ से दर्शन करवा दें, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से आपको दर्शन नहीं हो पा रहे थे। अब आप महाराज जी का साज सज्जा देखिए, बड़ी सुंदर सजाया गया है। और हम आपको अंदर लिए चलते हैं महाराज जी के विग्रह के पास। आप सबकी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मनह स्थिति से आप सब लोग अपनी हाजिरी लगा लीजिएगा।
आज बहुत लोग सेवा में लगे हुए हैं। शुभ नाम क्या है साहब आपका? अभिषेक गुप्ता। कहाँ से आते हैं? मोहम्मदाबाद से। मोहम्मदाबाद से। चलिए, हर साल आते हैं सेवा करना? जी। हर साल आता हूँ, लगभग आज 14-15 वर्ष हो गए हैं। 14-15 वर्ष हो गए। पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय श्री श्याम प्रकाश गुप्ता। श्याम प्रकाश गुप्ता। आप मोहम्मदाबाद से आए हैं और मेरे बचपन का एक छोटा सा भाग मोहम्मदाबाद में बीता है, तो आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और महाराज जी के रूप के दर्शन आप कर लीजिएगा, बहुत नज़दीक से दिखा दीजिए, जो हम वहाँ से नहीं दिखा पा रहे थे। अब महाराज जी के नज़दीक से दर्शन कर लीजिएगा। और मैं महंत जी का आपको आशीर्वाद दिलवा रहा हूँ। अभी महंत जी बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि आज यहाँ जिला जज भी आए थे और लोग भी आ रहे हैं, तो वो आव भगत भी करनी पड़ती है, सब कुछ भाई महंत। मित्रों, आज महाराज जी के विग्रह का स्थापना दिवस है। आपको याद है 15 फरवरी, और 15 फरवरी को यहाँ विशाल भंडारा होता है, भक्तों की विशाल भीड़ होती है। और एक नया रूप अब आपको देखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि ये मालाएं दे दी जाती हैं भक्तों को, तो भैया माला देते रहिएगा। हाँ, एक फोटो ले लीजिए बेटा। नया रूप और महंत जी ने एकदम बना दिया है। लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ से बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं महंत त्यागी जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारे जो YouTube के माध्यम से महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें आज ऐसे अवसर पर आशीर्वाद देने का कष्ट करें। महंत जी बिल्कुल देखा ना आपने, कितनी तत्परता से लगे हुए हैं। ये सेवा भाव आपने रिकॉर्ड किया है। और महंत जी भक्तों से भाई, सभी भक्तों के लिए बाबा नीम करोली के स्थान से स्थापना दिवस पर सभी के परिवार के लिए शुभकामनाएं आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो, साधुवाद भी प्राप्त हो सभी के परिवार बाल बच्चों के लिए। और यहाँ से अभी हमको मालपुआ भी मिलेंगे, हम उसको आपके पास थोड़ा सा उसको कोशिश करेंगे कि मिलके उसका थोड़ा सा कण आपके पास भी पहुँचे। पिछले वर्ष भी हमने भेजा था, लेकिन इस वर्ष एक नए रूप में केवल मालपुआ का प्योर मिश्रण आपके पास भेजते हैं। जय बाबा की। ये आप पूरी तरह से बाहर से दर्शन कर रहे हैं, भक्त घंटों की आवाज़, इधर से आप पूरे धाम के दर्शन करवा दीजिएगा। एक तरफ से आपको दर्शन हो रहे हैं। हम चलते हैं गुफा की तरफ। यहाँ से बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर, यहाँ से बिल्कुल आप दिखा दें कैमरे में कि यहाँ से बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर भक्त आ जाते हैं गुफा के दर्शन करने। और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि गुफा कहाँ पर है, क्योंकि वो इसी परिसर में दूसरा भाग है। बीच में ये गैलरी है, और आप जब कभी दर्शन करने आए तो महाराज जी के दर्शन के पश्चात गुफा के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि इसी गुफा में बहुत सारे चमत्कार हुए थे। हम आ गए अब गुफा में, और भक्त यहाँ पर कर रहे हैं परिक्रमा। हम लिए चलते हैं आपको गुफा। ये गुफा में भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप महाराज जी, ये गुफाएं यहाँ से दिखा दीजिएगा, गुफाएं यहाँ से दिखा दीजिएगा। और चूँकि यहाँ से अंदर से मैंने कई बार आपको दर्शन कराए, आज बहुत भीड़ है, व्यवस्था का सम्मान करना है, और उसी तरह से हम आपको आज यहाँ पर परिक्रमा करते हुए भक्तों के साथ यहाँ के दर्शन करवा रहे हैं। भक्त लोग बहुत जल्दी बड़ी श्रद्धा से इस दर पर अपना माथा टेक रहे हैं। आप भी मन स्थिति से इस दरबार पर, यहाँ पे महाराज जी बहुत बार निकले होंगे, और यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा आएगा नज़र। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, लेंस थोड़ा सा लगा के नहीं आ रहा। चलिए, इसके अंदर ये गुफाएं के हल्के दर्शन आपको हो रहे हैं। इन्हीं गुफाओं में बहेलिया दूध लेकर गया था, और शिव रूप में उस समय विराजमान थे बाबा नीम करोली। उनके वक्ष स्थल पर सर्पों को देखकर बेहोश हो गया था, है ना। उन्होंने कहा था कि मेरी बिना आज्ञा के कोई
यहाँ न आया करे। तो चलते हैं अब गुफा के दर्शन के बाद उस जगह जहाँ पर आज स्थापना दिवस पर भंडारा बन रहा है। मालपुआ बन रहे हैं और मालपुआ बड़ी संख्या में बन रहे हैं। आप थोड़ा सा पूरा शॉट दिखाइएगा, देखिएगा भट्टियाँ लगी हुई हैं और मालपुआ बहुत अच्छी तरह से कई भट्टी पर काम चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जोर से बोलो यार। करण सिंह जी हैं और ये मालपुआ बना रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं? ये फैन बना रहे हैं। फैन बना रहे हैं। ये ऐसे फैन बनता है, जो मालपुआ देख रहे हो ना, वो इस तरह से करके यहाँ पर आता है। और ये भैया देखिए बिल्कुल गोल, एकदम गोल, ये इतने स्टाइल से डालते हैं कि बिल्कुल गोल मालपुआ बनता है। अभी हम आपको भी भेजेंगे यहाँ से, ठीक है ना? मांग लेंगे यार, नहीं देंगे तो क्या बात है, दे देंगे ये, ठीक है? तो आप देख रहे हैं इस समय मालपुआ बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी। कब से बना रहे हो? कल से? रात भर सोए नहीं? अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से मालपुआ बन रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से निकाले जाते हैं, इकट्ठे कर लिए और देख रहे हो ना, पूरे सेके। क्या नाम है भैया? राधा रमन। आपका? हाँ, इनके नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, आपके पास नाम पहुँच रहा है। और मालपुआ की भट्टी पे एक एक भट्टी, दो भट्टी पे हम चलते आ रहे हैं। सभी भक्त लोग हैं और यहाँ पर ये जो और यहाँ पर ये सब्जी तैयार हो चुकी है। ये सब्जी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर ये बड़े बड़े कढ़ाई चढ़े हुए हैं। ये देखिए पानी इस तरह से डाला जा रहा है, सब्जी आती जा रही है और यहाँ पर ये इस कढ़ाई में से इसमें निकल के आ जाता है। और आप मसाले देखिए कैसे डाले जा रहे हैं। ये देखिए ये मसालेदार है भैया, बहुत आनंद आता है। और जब कभी समय मिले तो 15 फरवरी को ज़रूर आइएगा यहाँ पर। अब इधर दूसरी रो है यहाँ पर, यहाँ से ये पूरा कैंपस इस समय मालपुआ बनाने में लगे। ये भक्त लोग यहाँ पर दिखा दीजिएगा, ये भक्त लोग लगे हुए सेवा में। और आपको दिखाऊंगा भंडारण कहाँ होता है, तो भंडारण की जगह हम आपको लिए चलते। ये अब मंदिर परिसर में ही बन रहा है और मंदिर परिसर से देखिए साहब, कल से जो मालपुआ का ये भंडारण, इसे हम ढेर नहीं कह सकते, इसका कड़ जो है बहुत कीमती और बिल्कुल मस्त। आप देख रहे हैं ना, ये मालपुआ मन स्थिति से आप वहाँ ग्रहण कर लीजिएगा। ये बिल्कुल पंखा भी लगाया गया है यहाँ पर और ये हम यहीं रख देते हैं। अभी उठाया है और ले चलेंगे। ये वितरण हो रहा है प्रसाद का। भैया प्रसाद ग्रहण कर रही है, रास्ते में मिले थे, मस्ती से पूरी। अच्छा बना प्रसाद? अरे क्या बात है। ये यहाँ पर मिठाई पर बूंदी भी बट रही है। इस तरह से वहाँ पर मालपुआ वितरण बहुत विधिवत रूप से चल रहा है। गुरुदेव महाराज की जय।